मेरे साथ भाई है, इनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आता है, इंटरनेट भर जाता है सक्सेस स्टोरीज से। पर एडवांस के रिजल्ट पर ये स्टूडेंट AIR-1 आया, इसने 18 घंटे पढ़ाई की, 19 घंटे, मतलब मैं 1-1.5 घंटे सोता था। इसने गरीबी से उठकर एग्जाम क्रैक किया। और सच कहूँ, उनकी सक्सेस सेलिब्रेट होनी भी चाहिए। लेकिन आज मैं विनर्स की बात नहीं करूंगी, आज मैं उन लाखों स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आए, जो कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे रह गए, जो अपनी पूरी जान लगाकर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और शायद उनमें से एक मैं भी हूँ। हम बचपन से सुनते आए हैं, बस मेहनत करो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन क्या रियलिटी सच में इतनी सिंपल है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट देते हैं, लाखों स्टूडेंट JEE देते हैं, लाखों स्टूडेंट्स CA, CAT, क्वेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। लेकिन सीट्स कितनी होती है? बहुत कम। अगर रेस में 20 लाख लोग हैं और फिनिश लाइन पर जगह सिर्फ कुछ हजार लोगों के लिए है, तो क्या बाकी सब निकम्मे हैं? क्या बाकी सब ने मेहनत नहीं की? क्या बाकी सब टैलेंटेड नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिजल्ट के बाद सोसाइटी उन्हें इसी नज़र से देखती है। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। हम विनर्स को देखते हैं, लेकिन जो हार गए उनकी कहानी कौन सुनता है? कोई नहीं देखता कि उन्होंने कितनी रात बिना सोए गुजारी, कितनी बार उन्होंने अपनी फेवरेट फेस्टिवल्स मिस किए, कितनी बार उन्होंने अपनी हॉबीज सैक्रिफाइस की, कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ, कितनी बार उन्होंने खुद को मोटिवेट किया। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हें एक टैग दे दिया जाता है, फेलियर, एक वर्ड। और उस एक वर्ड के पीछे तुम्हारी सारी मेहनत गायब हो जाती है। और शायद इस कहानी का सबसे फेमस चैप्टर है कोटा। पूरे देश की नजर कोटा पर होती है, खास तौर पर हर साल लगभग 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं, अपने सपनों के साथ, अपने पेरेंट्स की उम्मीद के साथ। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बदलना चाहता है। लेकिन कोटा की कहानी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की नहीं है। वहाँ प्रेशर है, कंपटीशन है, लोनलीनेस है, फियर है और कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी भी। कुछ सालों से कोटा में स्टूडेंट सुसाइड एक नेशनल कंसर्न बन चुकी है। हर साल कुछ स्टूडेंट्स प्रेशर, स्ट्रेस और होपलेसनेस के बोझ के नीचे टूट जाते हैं। और जब कोई ऐसी खबर आती है, हम कुछ दिन उसके बारे में बात करते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उन फैमिलीज के लिए ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं होती। और प्रेशर की बात करें तो हमें पेरेंट्स के रोल के बारे में भी बात करनी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पेरेंट्स गलत होता है, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहता है। लेकिन कभी कभी प्यार और प्रेशर के बीच की लाइन गायब हो जाती है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियर बनना नहीं चाहते। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। CA बनना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें कहा जाता है हमारी इज्जत तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करती है। हमने तुम पर इतना पैसा लगाया है, तुम्हें सक्सेसफुल होना ही होगा। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और धीरे धीरे बच्चा अपना सपना भूलने लगता है। वो सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाने लगता है। आपको क्या लगता है कि भैया ट्रेन से गिर के मरे थे? शट अप प्रिया, आपने डिसाइड कर लिया कि वो इंजीनियर बनेंगे। कभी उनसे पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं? और फिर लोग कहते हैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक 16 या 17 साल का बच्चा कितना प्रेशर झेल रहा होता है? स्कूल का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, मॉक टेस्ट का प्रेशर, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स के सवाल और फ्यूचर का डर। कभी कभी बच्चा एग्जाम से नहीं, इन सब चीज़ों से टूट जाता है। और फिर आता है रिजल्ट का दिन। एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है, उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आती है, उसके इंटरव्यूज़ होता है, उसके सक्सेस स्टोरीज वायरल हो जाती है। और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसका क्या? क्या उसने मेहनत नहीं की थी? क्या उसने सैक्रिफाइस नहीं किए थे? क्या उसने सपने नहीं देखे थे? मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम प्रोसेस नहीं देखते, सिर्फ रिजल्ट देखते हैं।
कि यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूस लेता है। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है, इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। जीत गए तो जीनियस हो, हार गए तो फेलियर हो। जीतोगे तो सब गले लगाएंगे और हारोगे तो वही लोग पूछेंगे अब क्या करोगी, 3 साल वेस्ट कर दिए, तुमसे नहीं हुआ। और सच कहूँ, ये सवाल कभी कभी किसी एग्जाम से भी ज़्यादा दर्द देते हैं। और एक और बात, क्या सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से मिलती है? मैं मानता हूँ हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या लक एग्जिस्ट नहीं करता? एक स्टूडेंट हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, दूसरा फैमिली प्रॉब्लम से लड़ रहा है, एक फाइनेंशियली सिक्योर है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, एक मेंटली स्टेबल है, दूसरा एंजाइटी से जूझ रहा है। तो क्या सबकी रेस सच में सेम है? अब मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ के लगभग 3 साल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिए। सच कहूँ तो वो मेरा ड्रीम भी नहीं था, मेरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में था। लेकिन जिस कोर्स को मैं परस्यू करना चाहती थी वो मेरा सिटी में अवेलेबल नहीं था। और जैसे बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, वैसे ही मैं एक ऐसे कैरियर पाथ में चली गई जिसमें मेरा दिल ही नहीं था। मैं सीए की प्रिपरेशन करने लगी, लेकिन मेरा अकाउंटेंसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मुझे अकाउंटेंसी पसंद ही नहीं थी। थ्योरी और नंबर्स का कॉम्बिनेशन मेरे लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे लगा शायद इसी में फ्यूचर है। 3 साल गुजर गए और आज रिजल्ट क्या है, मैं सीए नहीं बन पाई। मेरे पास सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन है और अगर मैं आज 22 साल की एज में कॉलेज ज्वाइन करना चाहूँ तो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम से ज़्यादा लोगों का जजमेंट डराता है। सबसे फ़नी और सैड बात पता है क्या है? हम बोलते हैं लर्निंग की कोई एज नहीं होती, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 22 साल की एज में कॉलेज ज्वाइन करे तो लोग वही बोलते हैं इतना लेट, अभी तक क्या कर रही थी, 3 साल क्या क्या। तो फिर सच क्या है? लर्निंग की एज नहीं होती या जजमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। और एक लड़की होने के नाते मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कई बार गर्ल्स के लिए प्रेशर और भी ज़्यादा होता है। अगर कैरियर में डिले हो जाए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक ना हो तो कुछ फैमिलीज़ में शादी की बात कैरियर से पहले शुरू हो जाती है। उनके सपनों से पहले उनकी एज डिस्कस की जाती है, उनके एम्बिशन से पहले उनकी मैरिज डिस्कस की जाती है। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन आज भी बहुत सी लड़कियां ये रियलिटी फेस करती है। मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे एंजाइटी मिली, सेल्फ डाउट मिला, ओवर थिंकिंग मिली, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स मिली। और शायद ये वो मार्कशीट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ रैंक डिसाइड नहीं करते, कभी कभी वो किसी इंसान की सेल्फ वर्थ भी तोड़ देते हैं। कभी कभी वो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, कभी कभी वो उसे खुद पर ही शक करना सिखा देते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप फेलियर नहीं हो। आपका रिजल्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन आप फेलियर नहीं हो। आपने मेहनत की, आपने सेक्रीफाइस किया, आपने ट्राई किया। और दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्राई भी नहीं करते। ज़िंदगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कट ऑफ लिस्ट नहीं है। यहाँ सेकेंड चांसेस भी होता है, थर्ड चांसेस भी होता है, और कभी कभी असली सक्सेस वही मिलती है जो पहले फेलियर के बाद आती है। अगर आप 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो और लग रहा है कि लाइफ ख़त्म हो गई, तो प्लीज़ याद रखना, लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई, लाइफ अभी शुरू हुई है। ये वीडियो सिंपैथी के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी मेहनत किसी रैंक लिस्ट में नहीं दिखती, जिनकी कहानी किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपती, जिनके लिए कोई मोटिवेशन रील नहीं बनती, लेकिन जो फिर भी हर दिन उठकर लड़ रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारी वैल्यू किसी रैंक, किसी कॉलेज, किसी एग्ज़ाम या किसी रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती। अपना ख्याल रखो और लड़ते रहो। धन्यवाद। रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा।